अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 फरवरी 2023 के रोज़ पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा ताकतवर साबिक सदर और डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया में छोड़ गए हैं। हमें पता चलता है कि कोई चाहे कितना ही ताकतवर और बहादुर लीडर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। बात यह है कि बहादुर और ज़्यादा ताकतवर समझे जाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी विरासत में कितनी गाड़ियां और कितने का बैंक बैलेंस और कारोबार हिस्सा मुख्तसर के क्या कुछ और कौन कौन सी कीमती अशिया पीछे छोड़ कर गए हैं। इसके अलावा आज आवाम को ये भी बताएंगे कि परवेज़ मुशर्रफ की बेटी इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है, इसका फिल्मों और ड्रामों से क्या ताल्लुक़ है, जबकि इनके बेटे बिलाल मुशर्रफ क्या करते हैं। इससे भी पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर में अब तक भारत के कौन कौन से मारूफ मशहूर अदाकार हैं जिनका परवेज़ मुशर्रफ से करीबी ताल्लुक़ रहा है। सबसे पहले एक नज़र इनके ख़ानदान पर डालते हैं। तो दोस्तों, सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में नहर वाली कॉलोनी में सैयद घराने में पैदा हुए, जिनका फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ था और इनके वालिद का नाम सैयद मशरुफ़ुद्दीन और इनकी वालदा का नाम बेगम ज़रीन मुशर्रफ था, जो पढ़ी लिखी खातून होने के साथ एक स्कूल टीचर और ज़हरा अफजल इलाही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी मुलाजिम की हैसियत से काम करती रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान बनने से पहले परवेज़ मुशर्रफ के वालिद सैयद मशरुफ़ुद्दीन भारतीय हुकूमत में कई आला ओहदों पर के अलावा फ़ॉरेन ऑफिस में भी आला ओहदे पर काम कर चुके थे, जबकि इनके दादा सैयद मोहतशमुद्दीन आला तालीम याफ्ता इंसान थे, जो अपने दौर में पहले तो भारत के अंग्रेज़ों के दौर में डिप्टी कलेक्टर और भारत में पंजाब स्टेट कमिश्नर तक भी रहे हैं, जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मुशर्रफ के भाइयों के बारे में बात करें तो इनके 2 भाई, इनके बड़े भाई का नाम जावेद मुशर्रफ जबकि इनके छोटे भाई का नाम नवीद मुशर्रफ है। परवेज़ मुशर्रफ के दोनों भाई डॉक्टर हैं और एक भाई इनका रूम में रहता है, जबकि दूसरा भाई अमेरिका में मुकीम है। और हैरत की बात यह है कि दोनों भाई डॉक्टर होने के बावजूद अपने भाई को ख़तरनाक बीमारी से ना बचा सके। बात करते हैं बीवी बच्चों के बारे में। परवेज़ मुशर्रफ ने साहबा फरीद नामी खातून से शादी की, जिनसे आपका एक बेटा और एक बेटी है। आपके बेटे का नाम बिलाल मुशर्रफ जबकि बेटी का नाम आयला मुशर्रफ है। मुशर्रफ के बेटे के बारे में आपको बताते हैं कि मुशर्रफ का बेटा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से ना सिर्फ ग्रेजुएट है बल्कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में मुलाजिम भी है। याद रहे कि यह दुनिया की सबसे महंगी वैली है। बेटे के बारे में एक और अहम बात, बिलाल मुशर्रफ दुबई में कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी कंपनी भी चलाते हैं, जिससे लाखों रुपए माहाना कमाते हैं। बात आपकी बेटी की बात की जाए तो आपकी बेटी आर्किटेक्चर इंजीनियर है, जो कराची में रहाइश पजीर है। आपके जहन में ये सवाल होगा कि अगर जनरल मुशर्रफ की बेटी आर्किटेक्ट इंजीनियर है तो फिर इनका फिल्मों और इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, मुशर्रफ की बेटी शादीशुदा है। इनकी शादी आसिम रज़ा से हुई है, जो पाकिस्तान के ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर नाम है और फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर जाना जाता है, जिसने पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि कई सुपरहिट फिल्में और ड्रामे दिए हैं, जिनमें होमन जहाँ और परे हट लव जैसी फिल्मों में सरफरास्त है। यही वजह है कि परवेज़ मुशर्रफ के ना सिर्फ भारतीय अदाकारों के साथ करीबी ताल्लुकात थे बल्कि पाकिस्तानी अदाकारों के साथ भी करीबी ताल्लुकात थे। मुशर्रफ की बीवी साहिबा फरीद के अजदाद का ताल्लुक भारत के शहर लखनऊ से था और ये जानकर हैरानी होगी कि मशहूर फिल्मसाज और शायर जावेद अख्तर परवेज़ मुशर्रफ की बीवी के सगे कज़न है। लेकिन ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जावेद अख्तर के वालिद भारत के मारूफ शायर थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जावेद अख्तर और इनकी अहलिया शबाना अख्तर के बेटे फरहान अख्तर आज भी बॉलीवुड के मारूफ हीरो, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। यही वजह है कि मुशर्रफ बॉलीवुड के मशहूर अदाकारों को परवेज़ मुशर्रफ के साथ गहरा ताल्लुक़ था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात के बाद भी आज भी कायम है। असासाजात में छोड़े गए इनके बात करते हैं। 2018 के इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक मुशर्रफ की कुल असासाजात की मालियत 3,40,93,000 रुपये है, लेकिन मुशर्रफ की दौलत इससे भी बहुत ज़्यादा है। ये बात आपको मुदल्लल समझाते हैं। दोस्तों, दुबई में एक फ़्लैट तो वो है जिसमें मुशर्रफ ने आखिरी वक्त गुजारा और अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि लंदन में भी इनके पास एक फ़्लैट है, विरासत में शामिल है। इसके अलावा
और भी बहुत कुछ है। जैसे नंबर 2 पर मौजूद कराची का आलीशान घर परवेज़ मुशर्रफ छोड़ गए असासाजात में इनका कराची में भी। इसके अलावा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में एक और आलीशान घर है जिसमें तमाम तरह की लग्जरी सहूलियात मौजूद है। ये यकीनन लाखों रुपए में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत रखते हैं। इस्लामाबाद में चक शहजाद में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक आलीशान महल नुमा घर है जो कि कई कनाल अराजी पर मौजूद है। इस घर में दुनिया की हर सहूलत मौजूद है जो इस जायदाद में शामिल है जिसे परवेज़ मुशर्रफ अपनी बेटी और बेटे के लिए छोड़कर चले गए हैं। घरों के अलावा मुख्तलिफ कारोबार में भी अपने वर्से में छोड़ कर गए हैं जिसकी मालियत करोड़ों रुपए तक, जबकि गाड़ियाँ, जेवरात और मुख्तलिफ मुल्कों से मिलने वाले महंगे कीमती तोहफ़े इसके अलावा हैं। और इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ अपने दौरे इक़्तिदार में बैरून ममालिक का दौरा करते थे तो वहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने का कम अज़ कम 1.5 से 2 लाख अमरीकी डॉलर लेते थे जो आज 4 से 5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। जो रेगुलर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर रखे जाते थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि परवेज़ मुशर्रफ ने विरासत में छोड़े गए जाने वाले करोड़ों अरबों रुपए की दौलत कैसे बनाई। मज़ीद ये कि इन्होंने अपनी इन तमाम असासाजात और प्रॉपर्टीज़ को पाकिस्तानी रिकॉर्ड में भी डिक्लेयर कर रखा है। यही वजह है कि आज तक भी कोई नाजायज़ प्रॉपर्टी परवेज़ मुशर्रफ के नाम पर सामने नहीं आई। परवेज़ मुशर्रफ ने ज़िंदगी में बेशुमार गलतियाँ की होंगी मगर करप्शन से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल में बहुत शानदार तरीके से जंग लड़ी और परवेज़ मुशर्रफ को कुछ लोग अफ़गान जंग में पाकिस्तान को और अफ़गान मुसलमान भाइयों को धकेले जाने पर भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को अल्लाह ताला अपने जवाहर रहमत अता करे और परवेज़ मुशर्रफ पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।